जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं और सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी जो है वो भी यहां पर मिल रही है। अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों के दो ऑपरेशन इस समय भी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन जो है वो बांदीपुरा में चल रहा था, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही साथ लोलाब में भी सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं उनको सुरक्षा बलों ने ट्रैप कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी को वहां पर मार भी गिराया गया है। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो लगातार इस समय बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली थी और उन्होंने अनंतनाग में 2 लश्कर के बड़े आतंकियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही साथ श्रीनगर के खानियार में भी लश्कर का आतंकी उस्मान मारा गया था। ऐसे में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी है। जरूर लगातार आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, कई तरह की कोशिश आतंकी जो है वो कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश जो है वो भी आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर की है और गगनगीर में एक बड़ी टारगेटेड किलिंग जो है वो आतंकियों ने यहाँ पर की थी। लेकिन जिस तरीके से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर बदली है। लेकिन साफ तौर पर सुरक्षा बलों को अब एक तरह से फ्री हैंड यहाँ पर मिल चुका है और अब जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और बारामूला में एक कार्यक्रम ने मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लोग जो आतंकवादियों को यहाँ पर पनाह दे रहे हैं उनको यहाँ पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता और अगर वो आतंकियों को यहाँ पर पनाह देते हैं तो उनके घरों को यहाँ पर जमींदोज जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ा बयान जो है वो मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बार बार एक बात करिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूँ, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ। इसमें कोई समझौता नहीं है। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निर्भया आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को इस समय यहाँ पर एकजुटता जो है वो यहाँ पर दिखानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि अगर सुरक्षा बल, प्रशासन और लोग अगर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो ये आतंकवाद है उसको 1 साल में जड़ से यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो मनोज सिन्हा है उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर पड़ोसी जो है वो अशांति फैलाने में यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग उनके इशारे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर लोगों का नुकसान जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने लोगों से बात करते हुए ये भी कहा है कि आखिर ये जो आतंकवादी हैं वो क्यों उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में एक तरह से तरक्की करा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर जो गगनगीर में यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हुई थी, जिसमें 7 जो इनोसेंट लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए थे, उसका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया है। ऐसे में साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन होते हैं तो सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्दोष को यहाँ पर छेड़ा ना जाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर यहाँ पर लोग आतंकियों को पनाह देते हैं तो उनके घरों को भी यहाँ पर गिराया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर एक मैसेज मनोज सिन्हा की तरफ से भी यहाँ पर चला गया है कि उन्होंने सुरक्षा बलों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, OGW के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उन्होंने साफ तौर पर जो सुरक्षा बल है उनको कहा है कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसको यहाँ पर जड़ से खत्म जो है वो यहाँ पर करें। ऐसे में सुरक्षा बल जो हैं उनके ऑपरेशन जारी हैं और उनकी कोशिश यही है कि ये जो आतंकी जो लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए।